बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो री एग्जाम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम अगस्त यानी कि 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। ठीक है, काफी कम समय आपके पास बचा है। जितना भी समय बचा है आप रिवीजन और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में लगाइए। ठीक है, और इस बार बिहार पुलिस में सफलता के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आनंद सर का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, 8 के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल करके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो आपके बिहार पुलिस में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आइए तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपसे एक भी सिलेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट छूटे ना। पहला प्रश्न है आपके इस प्रैक्टिस सेट का, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जब भी आपसे प्रश्न में नहीं लगा हो, चारों ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए बात किया जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी अगर आप लगाए हैं केवल निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का ही केवल अस्तित्व नहीं रहता है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो गलत दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो ऑप्शन ए में दिया गया है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए सही जवाब है आपका। बी वाला है आर्थिक नियोजन भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की ही एक प्रमुख विशेषता है, और सरकार की नियामक के रूप में भूमिका भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 2 नंबर, पहली बार भारत में जाति आधारित गणना किस वर्ष की गई थी। तो पहली बार जाति आधारित गणना आप लोग ध्यान रखिएगा 1931 में किया गया था, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपके 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, अभी हाल ही में बिहार में भी जाति आधारित गणना हुई है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रूप पे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई। देखिए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत को अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 2017 में किया गया। ठीक है, जो आपके ऑप्शन सी में 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में रोटी बैंक की पहल किससे संबंधित है। भारत में अगर रोटी बैंक की पहल का बात किया जाए तो ऑप्शन ए जो लोग भी लगाए हैं भूख से निपटने के लिए, बिल्कुल आपके 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर आपका, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश निम्न में से कौन है। तो देखिए विकासशील में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा भारत भी अपना आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्राजील भी आ जाएगा, चीन की भी अर्थव्यवस्था विकासशील है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी को देखिए दक्षिण अफ्रीका की भी अर्थव्यवस्था विकासशील है, यानी कि तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील है, इसलिए आपके प्रश्न का सही जवाब इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 6 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए थॉमस मुनरो को माना जाता है। ठीक है, थॉमस मुनरो को माना जाता है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1792 में लागू किया गया। ठीक है, लेकिन मद्रास में अगर आपसे पूछे कि यह व्यवस्था कब लागू हुआ था तो 1820 आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने ध्यान रखिएगा थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, सैफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। अगर सैफ्रॉन क्रांति का बात किया जाए तो देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा केसर के उत्पादन से सैफ्रॉन क्रांति हो जाएगा। ठीक है, बांस के उत्पादन से अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग हरित सेवा क्रांति हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, मसाला के उत्पादन से अगर आपसे पूछे तो बादामी क्रांति का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। मोटे अनाज का उत्पादन, मूक क्रांति आप लोग ध्यान रखिएगा, मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। तो 7 का सही जवाब ऑप्शन ए, जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 8वां नंबर प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व नारियल दिवस का अगर बात किया जाए तो 2 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यानी कि ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, वही विश्व दूध दिवस अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए, संवैधानिक सलाहकार ऑप्शन सी अगर लगाए हैं आप सर BN राव, बिल्कुल आपके 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रश्न अगर पूछे कि उपाध्यक्ष कौन थे तो HC मुखर्जी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन डी को देखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, जो 9 दिसंबर को हुआ था 1946 को जो बैठक हुआ था। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर ए प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। 9 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत ने 111 गांवों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश ने 51 गांवों को भारत को हस्तांतरित किया है? यहां पर संविधान संशोधन पूछा जा रहा है, तो देखिए संविधान संशोधन आप लोग ध्यान रखिएगा 100वां संविधान संशोधन के तहत, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, अगर आपसे वर्ष पूछे तो ध्यान रखिएगा 2015। ठीक है, चलिए आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से था? तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध बचपन बचाओ आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर ए आपके 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 86वें संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन सी आपके 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, महाभियोग संबंधित आरोप के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाले नोटिस को कितने सदस्यों के द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए? मतलब कितने सदस्यों का समर्थन आपसे पूछा गया है? तो ध्यान रखिएगा सदन के कुल सदस्य के 1/4 यानी कि 1/4 आप सभी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में है आपसे पूछा गया है? तो अनुच्छेद 120 आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 210 तो ध्यान रखिएगा विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और 345 आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि राज्य भाषा। ठीक है, और आगे देखिए 300 आपसे अगर 46 पूछे तो राज्य एवं संघ के बीच पत्रादित भाषा से संबंधित आपके अनुच्छेद 346 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध है? भाग पूछा गया है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हम अनुच्छेद बताए थे, लेकिन यहाँ पर भाग पूछा गया है, तो भाग आपका हो जाएगा भाग 18, ऑप्शन बी आपके 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 15वें वित्त आयोग की समय अवधि है, बताइए समय अवधि कितना है? तो 2020 से ध्यान रखिएगा 26 यानी कि ऑप्शन सी में आपके 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। 17 नंबर प्रश्न है, पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्व संपन्न कराए गए थे, किस ईस्वी में कराए गए थे? आपसे प्रश्न यहां से पूछा जा रहा है। तो 1971 में ऑप्शन नंबर डी आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? राज्यसभा के लिए पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहां से? तो आयरलैंड के संविधान से, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो
तो मूंगफली का टीका रोग की अगर बात किया जाए तो कवक के कारण होता है। ऑप्शन सी में आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा बीटा कोशिकाओं। ऑप्शन नंबर ए आपके 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न है 21 नंबर, गन्ने की लाल श्राद्ध किसके कारण बनती है? बताइए किसके कारण बनती है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, जो लोग भी बता रहे हैं कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, ऑप्शन ए आपके 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है इकोटोन। इकोटोन का क्या अर्थ होता है? तो 22 नंबर प्रश्न में अगर इकोटोन का अर्थ पूछा गया है तो इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए यहां पर द्वारा पूछा गया है तो पित्त रस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी अगर आप 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? कैल्शियम के अवशोषण में अगर बात किया गया है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 24 का सही जवाब विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ए की कमी से पूछे कौन सा रोग तो रतौंधी याद रखिएगा। विटामिन सी से पूछे तो एस्कॉर्बिक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि सॉलिड वेस्ट का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है तो एस्लज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी में आपके 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है एस्लज। ठीक है, चलिए आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रक्रम आपसे पूछा गया है तो प्रक्रम जो हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न के लिए उपापचय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं? कमजोर किस प्रकार करते हैं? तो आप जान सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब लसिकाणुओं को नष्ट करके। ऑप्शन डी में आपके 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा यही HIV एड्स रोग का कारण बनता है। किस रोग का? एड्स रोग का कारण बनता है, जो विषाणु यानी कि वायरस जनित रोग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा में हेरफेर ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा भी गया है बिहार पुलिस में, रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन सी में आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है? तो आ रही रवि की सवारी कविता के कवि जो हो जाएंगे ध्यान रखिएगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है। तो एक शब्द जब पूछा गया है तो व्याकरण आप लोग ध्यान रखिएगा, व्याकरण ऑप्शन बी में आपके 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, स्वप्न का विलोम कौन है? स्वप्न का विलोम आपसे पूछा गया है तो जागरण आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी में आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्ण का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा कर्ण का पर्यायवाची नहीं है? देखिए अंगराज कर्ण का पर्यायवाची है, राधेय भी कर्ण का पर्यायवाची है और सुतपुत्र भी कर्ण का पर्यायवाची है। बाकी धनंजय जो है कर्ण का पर्यायवाची नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। धनंजय का पर्यायवाची ध्यान रखिएगा यानी कि विष्णु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय से तो आपके बिहार पुलिस में एक प्रश्न रहेगा ही, कंफर्म रहिएगा। ठीक है, उपसर्ग शब्दांश के आगे लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, बार बार मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए 33 का सही जवाब अभी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से इच्छावाचक वाक्य आपसे पूछा गया है, बताइए 34 का सही जवाब क्या होगा?
तो ध्यान रखिएगा, तुम्हारा मंगल हो, ऑप्शन नंबर बी 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के लिए, विशेष से बोला जाता है। ऑप्शन बी में आपके 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए रीजनिंग के जो प्रश्न हैं, और इस प्रश्न को जब आप सॉल्व किए होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा, 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर, यानी कि जो लोग भी बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है। डिस्कशन आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में जो मिलेगा देख लीजिएगा वहां से टेलीग्राम पे जा करके। 37 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए 20 त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, विमल श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है। उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है। यदि श्याम रजत से लंबा है तो सबसे नाटा कौन है। तो इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व किए होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब जो आया होगा रजत आ जाएगा, ऑप्शन सी। डिस्कशन आपको दिया गया है, टेलीग्राम पर जा करके देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट 8 लिखा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो गंगा के डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन बी यानी कि फरक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो ध्यान रखिएगा 40 नंबर प्रश्न के लिए, यानी कि करंज का भी किया जाता है, महुआ का भी, जेट्रोफा का भी और अरंडी का भी, यानी कि अरंडी का भी किया जाता है। ऑप्शन डी ए, बी, सी और डी आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 41 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। निम्नलिखित को मिलान यानी कि मेल सही नहीं है, गलत कौन सा मेल है। कांच की रंग देने वाली पदार्थ, कांच का रंग यहाँ पर दिखाया गया है आपको, ठीक है, सॉरी बताया गया है। देखिए 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो कार्बन का कहरुआ हो जाएगा, कैडमियम सल्फाइड का नींबू जैसा पीला, कैडमियम सल्फाइड, यहाँ पर देखिए कैडमियम सल्फाइड, इस प्रश्न में थोड़ा सा एरर हमको लग रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या है। फ्रियोन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रियोन का रासायनिक सूत्र ध्यान रखिएगा CF2Cl2, ऑप्शन डी आपके 42 का सही जवाब होगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एंटीसेप्टिक औषधि है। एंटीसेप्टिक औषधि का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि एक्रीप्लेविन हो जाएगा, प्लेविन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा पायरीन का उपयोग, यानी कि CCl2 का उपयोग किया जाता है, जिसे पायरीन बोला जाता है। ऑप्शन ए आपके, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपके 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ट्यूब बनाने में होता है। ट्यूब को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए पॉलीप्रोपाइलिन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी आपके 45 का सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो कांच को कठोर बनाने के लिए ध्यान रखिएगा पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है, ऑप्शन सी आपके 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न जो है, अल्फा परिवर्तन का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो अल्फा परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि रेडियम 88-226, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ग्राहम के गैसीय विसरण नियम के अनुसार सत्य संबंध को प्रदर्शित करें, यानी कि फॉर्मूला पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा R1/R2 बराबर √D1/D2, ऑप्शन ए आपके 48 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, सोरेल सीमेंट निम्न में से किसे कहते हैं। सोरेल सीमेंट की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, यानी कि MgCl2 × 5MgOX/2। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 49 का सही जवाब होगा। 50 नंबर प्रश्न है, लिथियम बिहार में किस जिले में पाई जाती है। तो लिथियम का अगर प्राप्ति देखा जाए बिहार में तो ध्यान रखिएगा गया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपके 50 का सही जवाब हो जाएगा।
51 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व पूछा जा रहा है, यानी कि आज़ादी के पहले, तो ध्यान रखिएगा सोन नहर प्रणाली, ऑप्शन डी आपके 51 का सही जवाब हो जाएगा। लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? तो लिमोनाइट में लोहे की मात्रा आप लोग ध्यान रखिएगा, लोहा का यह अयस्क है लिमोनाइट, ध्यान रखिएगा 40 से 50%, ठीक है, ऑप्शन डी। जबकि सर्वाधिक पूछे तो मैग्नेटाइट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, सूची के माध्यम से, कूट के माध्यम से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। देखिए जब इस प्रश्न का आप मेल कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अंगोरा का संबंध हो जाएगा खरगोश से, ठीक है, यानी कि एक का मेल डी से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पश्मीना किससे प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना देखिए बकरी, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 का सी से मेल हो जाएगा। लिटियू जो होता है भेड़ से प्राप्त किया जाता है, 3 का मेल बी से, और बाकी सहतूत देखा जाए तो तिब्बतन एंटीलोप से, यानी कि 4 का मेल ए से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपके 53 नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, माउंट ओलंपस किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो देखिए 54 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा, यानी कि ट्रोडोस, ऑप्शन सी आपके 54 का सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, यूक्रेन का निकोपोल किस खनिज का मुख्य खनन क्षेत्र है? निकोपोल के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मैग्नीज के लिए यह प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी आपके 55 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न से, यानी कि शेष चलम पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपके 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान में अफगान भारत मैत्री बांध सलमा बांध किस नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है? नदी का नाम पूछा गया है 57 नंबर प्रश्न में, तो ध्यान रखिएगा हरिरुद्ध नदी, ऑप्शन ए होगा 57 का सही जवाब, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह जिंक लिमिटेड ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, यानी कि उदयपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना आप लोग ध्यान रखिएगा कानपुर में स्थापित किया गया था, 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य के पास है, ठीक है। रेशम का पूछे तो कर्नाटक बता दीजिएगा, जूट का पूछे तो पश्चिम बंगाल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को थोड़ा सा जल्दी ही हम खत्म करेंगे, ठीक है, लेकिन 60 यानी कि 59 के बाद जो प्रश्न है केवल आज के क्लास के लिए 60 से लेकर के 100 तक का आपको जो आंसर है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन किए होंगे जीएस मैग्नेट, वहां पर आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां से आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है। किसी कारणवश आज के क्लास को हम जल्दी ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।